नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में चुनाव आयोग की बड़ी जीत हो गई है। ये जीत एनडीए की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की है, क्योंकि चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि चुनाव आयोग लड़ रहा था। ये जीत नरेंद्र मोदी की नहीं, ये जीत ज्ञानेश कुमार की है। लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ी सीख है, अगर विपक्ष ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा तो हर एक चुनाव में विपक्ष को हार का ही सामना करना पड़ेगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी हारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की मशीनरी ये चुनाव जीत गई है। जब तक देश में ईवीएम रहेगी तब तक विपक्ष का यही हाल होगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश लोकसभा के चुनाव लगातार बीजेपी जीतती चली जा रही है, एनडीए जीतता चला जा रहा है और विपक्ष हारता चला जा रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मशीनरी है, और जब तक विपक्ष मशीनरी पर प्रहार नहीं करेगा तब तक विपक्ष को ऐसे ही हार का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, ये आंकड़े हलचल पैदा कर रहे हैं। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है, इसीलिए मोदी सरकार पहलवान है। अब जरा देखिए, यहां पर कल जो नतीजे सामने निकल कर आए उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 89 सीट बीजेपी लेकर आई, 85 सीट जेडीयू लेकर आई, आरजेडी 25, एलजेपी 19, कांग्रेस 6, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5, हम 5 और अन्य के खाते में 9 सीटें। यानी कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव एक तरफा था और ज्ञानेश कुमार की कृपा नरेंद्र मोदी पर बरस रही है, इसीलिए चुनावी परिणाम बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव ने जिस बात को लेकर बड़ा ऐलान किया है वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि अभी मामले में बहुत कुछ होने वाला है। अभी मैं आपको तेजस्वी यादव का बयान दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले यहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बहुत पहले कहा था, देखिए लिखा भी है, मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाई। जरा देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बहुत पहले कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक कर लिया गया है, बिहार चुनाव को पूरी तरीके से एक हिसाब से खरीद लिया गया है। ज्ञानेश कुमार की कृपा से नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं, ऐसा पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कह दिया था, क्योंकि 80 लाख मतदाताओं के जो नाम काटे गए हैं एसआईआर के जरिए, ये जो कांड किया गया है, ये पूरा देश समझ रहा है कि क्यों किया गया था और इसी का ये रिजल्ट सामने निकल कर आया है। लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव की इन बातों को जरा गौर से देखिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव में धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश वापस जाएगी। जरा देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर धांधली हुई चुनाव में, अगर चुनाव में बेईमानी हुई तो या तो मेरी लाश वापस जाएगी या फिर कलेक्टर की लाश वापस जाएगी। तेजस्वी यादव का यह बयान है। लेकिन यह बिहार में महागठबंधन की हार विपक्ष को बहुत बड़ी सीख दे रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी राज्यों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। आगे हम इन्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। यानी कि पूरा विपक्ष अब कहीं न कहीं बिहार में जो घटना घटित हुई है, वोट चोरी धांधली करके जो सरकारें बनाई गई हैं, पूरा विपक्ष अब चौकन्ना हो गया है। पूरे विपक्ष को मालूम है कि भाजपा कैसे चुनाव जीतती है। एसआईआर के जरिए जो नाम काटे जा रहे हैं, विपक्षी वोटरों को जो खत्म किया जा रहा है, यह विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन प्रहार मशीनरी पर भी करना चाहिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएम जिसको लेकर के विश्व गुरु के गुरु अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बता चुके हैं कि मशीनों के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां तक कि टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क कई बार कह चुके हैं कि एआई के जरिए ईवीएम मशीनों को बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है और सत्ता पक्ष मलाई तो काट ही रहा है। तो ये जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं, ये मशीनरी का कमाल है।
ये चुनाव आयोग का कमाल है। अब देखते हैं कि आरजेडी का अगला कदम क्या होगा। क्या आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या आरजेडी चुनाव में धांधली का आरोप लगाएगा? क्या आरजेडी फिर से चुनाव कराने की मांग करेगा? क्या आरजेडी चुनाव को रद्द कराने की मांग करेगा? कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका लगा है। यहां तक कि कई बड़े चेहरे महागठबंधन के धराशायी हो गए। खेसारी लाल यादव, जिनको लेकर यह कहा जा रहा था ये अपनी सीट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, भाजपा के टिकट से लड़ रही मैथिली ठाकुर की हार पर सब लोग कह रहे थे ये जीत ही नहीं सकती। तो यानी कि बड़े बड़े महारथी महागठबंधन के चुनाव में हारते नजर आए और इसका कारण कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कृपा जो मोदी सरकार पर बरस रही है और बरसने की बात यहीं से सामने निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग मोदी पर कृपा बरसा रहा है और मोदी चुनाव आयोग पर कृपा बरसा रहे हैं। यानी कि दोनों का तालमेल बिल्कुल भाई भाई जैसा यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है तो ये मोदी शाह की देन है और मोदी शाह बीच बीच में ज्ञानेश कुमार को याद दिलाते रहते हैं कि देखिए हमारी वजह से ही तुम मुख्य चुनाव आयुक्त बने हो, नहीं तो राहुल गांधी तो तुम्हारा विरोध कर रहे थे। तो बात ये दोस्तों की एहसान उतारा जा रहा है, लोकतंत्र की शरेआम हत्या की जा रही है। एसआईआर के जरिए जो नाम काटे गए हैं उसी का ये परिणाम है कि एक तरफा वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया है क्योंकि इतिहास रहा है कि जब तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बिहार में आरजेडी की वापसी हुई है। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, इस बार मतदाताओं ने वोट भी डाला, लेकिन ये सारे वोट भाजपा के लिए थे, भाजपा में काउंट हुए, एनडीए में काउंट हुए। तो इस चुनाव आयोग की जीत पर आप लोग अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? महागठबंधन की इस हार पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? गलती कहां हुई, गड़बड़ियां कहां आप लोगों को नजर आई? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो ईवीएम ने खेला करना था, ईवीएम ने वो खेला किया। जो खेला चुनाव आयोग को खेलना था वो चुनाव आयोग ने खेला। यानी कि पूरी साजिश, पूरी रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ा गया और प्रचंड जीत एनडीए को हासिल हुई। एनडीए की सरकार बनने जा रही, मुख्यमंत्री कौन होगा पता ही नहीं है, नीतीश कुमार बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तक चुनावी नतीजे आने से पहले ही कंफर्म हो जाता था कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन इस बार भाजपा मन बनाकर बैठी है कि नीतीश कुमार को नहीं बनाना है। अगर जरूरत पड़े तो 2.5 साल का फार्मूला अपनाया जाएगा। ऐसी रणनीति भाजपा बना रही है। अब देखते हैं नीतीश कुमार किस बात पर सहमति जताते हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।